اقتصادم آتیش क्या ईरान के साथ ट्रंप की लड़ाई अब पर्सनल हो गई है? क्या ट्रंप ने खामेनेई का डेथ वारंट जारी कर दिया है? क्या एक हफ्ते में ट्रंप पलट देंगे ईरान में खामेनेई की सत्ता? क्या ट्रंप किसी भी समय करने वाले हैं ईरान पर हमला? ट्रंप का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर हमला करने के लिए निकल चुका है। खामेनेई ने भी अपनी खैबर मिसाइलों का टारगेट लॉक कर दिया है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच महायुद्ध अब किसी भी वक्त शुरू हो सकता है? ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? खामेनेई को लेकर ट्रंप का किलिंग प्लान क्या है? अमेरिका ने हमला किया तो ईरान कैसे जवाब देगा? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तेहरान का मंजर है, जहां पिछले दिनों उग्र भीड़ ने जमकर आगजनी की थी। भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियों को फूंक दिया था। विद्रोह की इस आग को दबाने के लिए ईरानी सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट पर बैन लगा दिया था, लेकिन पाबंदियों के बाद भी ईरान से आ रही विद्रोह की ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ बगावत की आग अभी भी थमी नहीं। ईरानी सरकार के मुताबिक पिछले 10 दिन में भीड़ ने पूरे देश में सैकड़ों पुलिस स्टेशनों को फूंक दिया। स्कूल, बैंक, एम्बुलेंस समेत 250 से ज्यादा मस्जिदों पर हमला करके उसमें तोड़फोड़ और आगजनी कर दी गई। ये ईरान के कराज में हुई तोड़फोड़ का नया सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें दिख रहा है कि गुस्साई पब्लिक एक मस्जिद में घुसकर हंगामा कर रही है, उसे आग के हवाले कर रही है। ईरानी सरकार कह रही है कि हिंसा पर काबू पा लिया गया है, लेकिन खामेनेई विरोधी दावा कर रहे हैं कि ईरान में अभी भी पब्लिक सड़क पर है। ईरान की हिंसा की एक और तस्वीर देखिए। ये दक्षिण पश्चिमी ईरान के लोरदेगन का मंजर है, जहां छतों से हथियारबंद गोलीबारी करते नजर आ रहे हैं। के विरोध में चल रहा है, लेकिन खामेनेई इसके पीछे ट्रंप का हाथ बता रहे हैं। ईरान में बवाल, मौत और आगजनी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को जिम्मेदार ठहरा रहे। हम अमेरिकी राष्ट्रपति को अपराधी मानते हैं, क्योंकि जान माल का नुकसान हुआ है।
और ईरानी जनता पर आरोप लगाए गए हैं। इस विद्रोह में अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद सीधे दखल दिया। उन्होंने खुद बयान दिए, टिप्पणी की और धमकियां दी। उन्होंने उपद्रव फैलाने वाले लोगों को आगे बढ़ने के लिए उकसाया। उन्होंने अमेरिका से उन लोगों को संदेश भेजे जिनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि वे आगे बढ़ें और डरे नहीं। उन्होंने कहा, हम आपका समर्थन करते हैं, हम सैन्य रूप से भी आपका समर्थन करते हैं। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति खुद इस अशांति में शामिल हो गए और इसका हिस्सा बन गए। ईरान के हालात के लिए खामेनेई ने ट्रंप को डायरेक्ट जिम्मेदार ठहराया। कहा है कि ईरान में दंगा अमेरिका की साजिश है। अमेरिका का राष्ट्रपति क्रिमिनल है। ट्रंप के हाथ खून से सने हैं। ट्रंप ने ईरान में हिंसा के लिए लोगों को उकसाया है। जिन लोगों ने जान गंवाई, जो नुकसान हुआ, उन सब के लिए ट्रंप दोषी है। ट्रंप का मकसद सिर्फ और सिर्फ ईरान को हड़पना है। ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। हाँ, हमने अशांति को दबा दिया, लेकिन ये काफी नहीं है। अमेरिका को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हमारे अलग अलग संस्थानों को, विदेश मंत्रालय से लेकर दूसरे डिपार्टमेंट तक इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। हम देश को युद्ध की ओर नहीं ले जा रहे हैं। हमारा देश को युद्ध में झोंकने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम देश के अंदर अपराध करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। घरेलू अपराधियों से भी बदतर अंतर्राष्ट्रीय अपराधी होते हैं और उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले को सही तरीकों से आगे बढ़ाया जाना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह जैसे ईरानी जनता ने इस अशांति की कमर तोड़ी, वैसे ही उन्हें इसे भड़काने वालों की भी कमर तोड़नी चाहिए। खामेनेई ने ट्रंप पर सीधा हमला किया, देश विदेश के मुजरिमों को सजा देने की बात की, लेकिन इसके जवाब में ट्रंप ने जो कहा, उसने पूरी दुनिया में महायुद्ध का अलार्म बजा दिया। ट्रंप ने खामेनेई को क्या जवाब दिया, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। इंटरनेट पर ईरान के इस नए वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि विरोधियों को मारने के लिए खामेनेई की फोर्स ने केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया है। दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा बल भीड़ पर एक खास तरह के केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। ईरानी मानवाधिकार संगठन का दावा है कि 10 दिन में ईरान के अंदर 4000 से ज्यादा मौतें हुई, तो वहीं एक ईरानी डॉक्टर के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा 16000 से ज्यादा है। पहली बार सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भी ईरान हिंसा में हजारों लोगों के मारे जाने की बात कबूली है, लेकिन वो इसके लिए ईरानी फोर्स को नहीं बल्कि ट्रंप को जिम्मेदार मानते हैं। लोगों को नुकसान पहुंचाकर दंगाइयों ने कई हजार लोगों को मार डाला। वो भावनाओं में बह गए युवा लोग और किशोर थे जो मैदान में आ गए और ऐसे काम किए जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। उन्होंने ऐसी शरारतें की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ये लोग फुट सोल्जर के तौर पर काम करने वाले थे। सवाल यह है कि क्या हजारों मौत के बाद खामेनेई के खिलाफ बगावत के शोले ठंडे पड़ गए, या तेहरान से लेकर इस्फहान तक अभी भी खामेनेई के खिलाफ विद्रोह की आग धधक रही है। इंटरनेट बंदी के बीच ईरान से कुछ नई तस्वीरें बाहर आई,
जिनमें दावा किया जा रहा है कि जनता सुरक्षा बलों की गोलियों का सामना कर रही है, लेकिन पीछे नहीं हट रही। पब्लिक खामेनेई के तख्ता पलट पर अड़ी हुई है। खामेनेई के गढ़ मशहद में भी उनके खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। यहाँ भी बड़ी तादाद में लोग खामेनेई की सत्ता पलटने पर आमादा है। लेकिन क्या खामेनेई का तख्ता पलट इतना आसान है? जानकार मानते हैं कि ईरान का मामला वेनेजुएला जैसा नहीं है। ईरान की इस्लामिक हुकूमत को गिराने के लिए अमेरिका को बड़े पैमाने पर हमला करना पड़ेगा। सिर्फ विरोध प्रदर्शन से तख्ता पलट नहीं हो सकता। ईरान में रिजीम चेंज के लिए अब अमेरिका को सीधे वहां पर हमला करना पड़ेगा और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। ईरान के आसपास अमेरिकी फौज ने घेराबंदी बढ़ानी शुरू कर दी है। ट्रंप ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को तेजी से पर्शियन गल्फ पहुंचने का आदेश दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन इस समय अपने पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ इंडो पैसिफिक इलाके से मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ा जा रहा है। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस और ईरान के पास के समुद्री इलाकों में अमेरिकी फौज की हलचल तेज हो गई है। फाइटर जेट, बॉम्बर, एयरक्राफ्ट कैरियर, एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर समेत दर्जनों वॉरशिप वॉर मोड पर आ चुके हैं।